चैनल का लाख लाख जोहार ने मारे एम केवो થઈ રહ્યો है इंदिरा आवास 3 साल से नाम આવી રહ્યું મારા ભાઈનું ને મારા બેનું ને अभी तक कोई सरपंच साहब कोई खुलासा करता है नहीं। प्रशासन गांवों के संग शिविर भी लगा चुका है, समस्याओं का निस्तारण भी कर चुका है, फिर पंचायत में क्यों हंगामा हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं सागवाड़ा लाइव न्यूज। ग्राम पंचायत सेमलिया पंड्यास पंचायत समिति सागवाड़ा जिला डूंगरपुर में आज ग्राम पंचायत के लोगों ने सरपंच और सचिव को ग्राम पंचायत में बुलाने का आग्रह किया, लेकिन ना तो सरपंच आए और ना ही ग्राम सचिव। और इसके बाद जिला परिषद सदस्य व यूथ कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष सागवाड़ा हरीश आहारी व पंचायत समिति सदस्य कालूराम मैड़ा ग्राम पंचायत सेमलिया पंड्या मौके पर पहुंचे, जहां पर ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं बताई। अब सवाल यह उठता है कि प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत समस्याएं निपटा कर आ गया तो फिर ग्रामीण किस बात की समस्या का जिक्र कर रहे हैं। क्या महज कागजी कार्रवाई में समस्याओं का निस्तारण हुआ या फिर सरपंच और सचिव अपने कार्य को जिम्मेदारी से पूरा नहीं कर रहे हैं। सर बताएं, आज यहाँ पर आप सभी ग्रामीण जनप्रतिनिधि के साथ ग्राम पंचायत सेमलिया पंड्या में आए हुए हैं, किस संबंध में आए हुए हैं और क्या समस्या हुई है यहाँ पर। जी हाँ सर, सबसे पहले तो सागवाड़ा लाइव न्यूज़ जितेंद्र सिंह जी चौहान का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। और हम खास करके आज सेमलिया ग्राम पंचायत में जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य और वार्ड मेंबर इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे गत कई दिनों से हमारे ग्राम पंचायत में विकास के नाम पे बिल्कुल कलंक लगा हुआ है। कारण कि सर यहाँ पे ग्रामीण जन है, आम जनता है, बहुत परेशान है, इसलिए कि यहाँ पे कोई पंचायत में उपस्थित ही नहीं मिल रहा है। सिर्फ एलडीसी महेश जी चौधरी हैं वो मिलते हैं, न कि सरपंच साहिबा रह रहे हैं और सचिव साहब भी नहीं रह रहे हैं। सचिव साहब के पास कई पंचायतों कार्यभार होने की वजह से वो फ़ोन करने पर ही कहते हैं कि हम यहाँ पे अभी नहीं हूँ, मेरे पास कई पंचायतों का काम है और मैं इतना सारा काम होने की वजह से नहीं आ सकता हूँ, आपको जो करना हो करो, मेरे पास समय नहीं है। इस तरह से लोगों को बोलते हैं और लोग अगर ग्रुप के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से भी कई समस्याओं का समाधान हेतु चैट करते हैं तो उनका जवाब प्रत्युत्तर कई नियमों के माध्यम से और कानूनों के माध्यम से उनको प्रत्युत्तर दे दिया जाता है। चाहे प्रशासन गाँवों के संग शिविर अभियान में भी हो, उन्होंने पट्टे बांटे हैं। यहाँ पे सेमलिया पंड्या में भी बहुत सारे पट्टे बांटे हैं, उसमें डीएलसी की रेट के माध्यम से और ग्राम पंचायत की विकास के माध्यम से उन्होंने कई प्रकार की राशि वसूली है। बेवजह उन्होंने कई लोगों से कई रुपये हड़पे हैं, तो ये गैर कानूनी काम उन्होंने किया है। इसलिए यहाँ पे सेमलिया पंड्या ग्राम पंचायत के लोगों में बहुत सारा रोष है, आक्रोश है और वो चाहते हैं कि ऐसे सचिव, ऐसे हमारे माननीय ग्राम पदेन सचिव साहब को हम यहाँ पंचायत में आने के लिए सुबह 10 बजे से फ़ोन करके इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक नहीं आए हैं। उन्होंने बताया मैं मेरे काम में व्यस्त हूं, मैं नहीं आ सकता और मैं मेरे को जब भी समय मिलेगा तब आऊँगा और आप सबको बुलाऊँगा। यहाँ पे सभी ग्रामीण जन और जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य मेंबर उपस्थित हैं, आप उनसे भी सवाल जवाब कर सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद। जी आप बताएं सर, जैसा कि आपने जो आरोप लगाए हैं और जिस तरह से यहाँ पर ग्राम पंचायत में सरपंच सचिव मौजूद नहीं है, इस संबंध में जो शिकायत आप दर्ज करवा रहे हैं किस संबंध में है। जी सर, एक तो आप न्यूज़ के माध्यम से हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं ताकि हमारी खबर राज्य सरकार, दिल्ली सरकार तक पहुँचे। सेमलिया पंड्या के ग्रामीणों की आवाज़ उठी है, उस आवाज़ को लेकर हमको भी उन्होंने मैसेज दिया तो हम भी आए हैं उसके अंदर और समस्या हम भी देखी। उनकी समस्या बहुत ही दुख भरी है और ये समाधान नहीं हो रहा था। इसका कारण मतलब क्या है कि सचिव तो बोलते हैं कि मेरे पास तो 3-4 पंचायतें हैं, तो 3-4 पंचायतें सरकार की गलती है कि एक अधिकारी को अगर 4 पंचायतें दे देता तो फिर वो तो उसके घूमने में टाइम निकल जाए। ताकि मैं राज्य सरकार को यही कहना चाहता हूँ कि सर 1 या 2 पंचायत दे एक व्यक्ति को, ताकि कहीं ना कहीं पंचायतों का काम हो सके, जनता का फ़ायदा हो सके। जनता अभी मतलब अविश्वासी मानती है कि काम हो ही नहीं रहा था, अविश्वासी है। और ये सेमलिया पंड्या गांव के अंदर जो नालियाँ हैं उसके अंदर कल ये भाई साहब बोल रहे हैं मेरी भैंस मतलब पैर टूट गया, दोनों पैर पीछे वाले ने एकदम 1,20,000 की भैंस है, उनके दोनों पैर फंस गए और उन भाई साहब के निकालने में उनके उंगली में भी चोट आई है, ताकि कहीं ना कहीं उसको दुरुस्त किया जाए, पाइप डलवाया जाए।
ये मतलब जो जाली वाली है, तो जाली में पशुओं के पैर फंस रहे हैं, तो वो जल्द मतलब वो उसको सही करवाया जाए। और स्कूल के सामने कितने 3-4 मकान है ना पंचायत नंदलाल जी, हाँ सामने मकान है वहाँ। पंचायत नन्नालाल जी के मकान के सामने ही नाली है। वो नाली मतलब बहुत ही खतरे की घंटी बन रही है। और अब पंचायत में सभी इकट्ठा होने के बावजूद भी उनको फ़ोन 2 दिन पहले किया था, मैसेज भेजा था, 2 दिन पहले से उनका मैसेज भेजा था, लेकिन वो नहीं आ सके। किस कारण से नहीं आ सके अभी फ़ोन पे सही जवाब नहीं दे रहे हैं। और सरपंच साहब भी नहीं आए हैं। और ग्रामीण मीराबाई खाट ग्रामीण और जिला परिषद सदस्य हरीश जी आहारी साहब और हम सब मौजूदगी में। ये सचिव साहब का क्या नाम है सर यहाँ पे? सचिव साहब वीरेंद्र जी जैन। यहाँ पे आते ही नहीं, इसलिए उनको नाम भी नहीं पता, शक्ल भी नहीं पता है सब। ठीक सर। वीरेंद्र जैन। एक बात सामने आई है कि आपसे कुछ रिश्वत ली गई है। सर मेरे से ये जो अभियान चला था उसमें मतलब बिकाऊ घर लिया था, अदर कास्ट से मैंने लिया मतलब, तो उसमें उन्होंने ग्राम कोष विकास के रूप में उन्होंने मुझसे 10,000 रुपये लिए और अब तक रसीद भी नहीं दी है। मतलब 10,000 रुपये लिए, इसके बाद आपको रसीद नहीं दी? नहीं दी है। आपका काम हुआ इसके बाद? हुआ तो सही, मतलब पट्टा दे दिया उन्होंने पर रसीद नहीं दी थी। लेकिन उस 10,000 उन्होंने की रसीद नहीं दी है। हाँ। इस संबंध में आपने किसी को उच्च अधिकारी को अवगत करवाया? नहीं सर, वो नहीं करवाया। एसडीएम साहब को नहीं एक सर। बार आप अवगत करवा दीजिए इस मामले को लेकर। बिल्कुल सर, और आपकी बात को हम आगे तक पहुंचाएंगे। आपका शुभ नाम? महेश पाटीदार। मैं सेमलिया मंडिया वार्ड नंबर 1, मेरा नाम है नंदलाल पंचाल। मेरे को बहुत सालों से तकलीफ है सर। मेरा मकान के सामने एकदम बारिश के टाइम में पानी भर जाता है और मैंने खुद पाइप माइन डैम से ला के पंचायत के पैसे लेके छोटे डलवाए थे। अभी काम का हर पानी मेरे घर पे आ जाते हैं, तो पहले तो पाइप बदला जाए। और नाली एकदम ख़राब है, छोटी नाली है, वो सही कर जाए। और मेरे गेट के सामने टेढ़ी मेढ़ी कर दी है, वो सीधी कर जाए। और मेरे सामने 12वीं स्कूल है और वही चौक है, वही गंदगी करके रखा। मैंने लिखित में दिया, मौखित में दिया है। और अभी शिविर था 25 तारीख का 11 महीने में, उसमें बोला सचिव साहब ने बोला था कि मैं दिवाली के बाद में कर दूंगा, मगर कोई आया नहीं किया, नहीं कोई सुनने को तैयार नहीं है। और मेरे पास में स्कूल, मेन स्कूल के बाजू में कचरा डालते हैं, लोग को सुनते नहीं है। वो पंचायत का कोई प्रेशर नहीं है। वाह, बाकी बात हमारे गांव में इतना खर्चा किया, मॉडल तालाब बनाया, उसका आगे आज सागवाड़ा न्यूज़ वालों को बताएंगे कि न्यूज़ देखो। बाकी बात हमारे गांव का शमशान है, वहाँ हम अर्थी लेके जाते हैं, तो अर्थी लेके चलना मुश्किल है हमको। कितने साल हो गया, मौके पे सचिव साहब, सरपंच साहब, गाँव की कोरम, वार्ड पंच मेंबर, उसका कोई संबंध नहीं। मैं खुद निजी लेके गया हूँ, मेरे घर पे भी बताया, मौके पे भी बताया, शमशान पे भी गया हूँ, मगर विकास के नाम पे सब फैल है। सुनने को कोई तैयार नहीं। कर देंगे वही बोलते हैं, मगर हुआ नहीं अभी तक। बहुत टाइम हो गया सर। जी नमस्कार सर, शैलेश पाटीदार, ग्राम पंचायत सेमलिया पंड्या। यहाँ जो हमारे विभाग है, सरकारी विभाग में जो हमारे सचिव साहब है महोदय वीरेंद्र जी जैन साहब, वो मतलब किसी भी कार्य के लिए जब भी जाते हैं, कोई भी कार्य तो लटका देते हैं। एक मेरा छोटा सा काम था, जब भी ये प्रशासन गाँव के संग अभियान चला था, हमने उससे पहले उनको अवगत कराया था कि हमारे कुछ 2 पट्टे जारी करवाने, तो सर आप ये जारी करवा देना, हमारी आबादी भूमि है। फिर उन्होंने मना किया, फिर हमने अपना मकान बताया, बोलो मकान के लिए तो आप पट्टे जारी कर दो। तो वो बोलते हैं कि 2 पट्टे जारी करने के लगभग 1 लाख रुपये लगेंगे डीएलसी आपके। यूँ अब ये डीएलसी आज से पहले हमने कभी सुना नहीं था, और ये किस उपलक्ष्य में मांग रहे हैं, हमने 1-2 बार इंक्वायरी भी करनी चाहिए। वो बोलते हैं नहीं इतना लगेगा, मैं आपको रसीद दूंगा मेरे उधर की। मैंने बोला आप रसीद देंगे वो बात सही है, लेकिन बाकी कोई बोल नहीं रहा था। आप बोल रहे ये नियम 15-20 साल से लागू है। तो अब जब पहले किसी ने नहीं लिया पट्टे जारी करने की एवज, जो हमारे रहते हैं मतलब 1200 रुपया जो फीस रहती है वो सब यही लेते थे, लेकिन उन्होंने भ्रष्टाचार की चरम सीमा पार कर दी है। कि विगत आज़ादी को, हमारे मतलब देश को आज़ाद हुए विगत 70 साल हो गए, हमारी पंचायत कोरम को भी बहुत काफ़ी टाइम हो गया आज़ाद हुए, लेकिन आज भी हम उन सब मूलभूत सुविधाएं से दूर है। न तो पीने के लिए स्वच्छ पानी रहता है, न चिकित्सा विभाग यहाँ पे कोई है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खाली नाम के लिए रखा हुआ है, यहाँ पे ना कोई सुविधाएं दी जा रही है, कुछ नहीं, ना तो रोड लाइनें लगी हुई है, ना कुछ नहीं। हर चीज़ की मतलब खाना पूर्ति कर दी जाती है और बाकी सब छोड़ दिया जाता है एक दूसरे के ऊपर। धन्यवाद। वार्ड पंच पतियू लगभग 2 साल हुआ पंचायत बॉडी बनी, जब तक कुछ काम, अब लगभग 2 साल हो गया, कुछ काम हुआ नहीं है।
हम आते हैं, महीने में एक बार भी मीटिंग नहीं होती है। लगभग 2 साल हो गया, एक भी मीटिंग नहीं हुई अभी तक ने। लगभग शमशान के ऊपर जाते ऐसी हालत है उधर के, दोनों नाले ऐसे रोड पे पानी जा रहा है बिल्कुल ने। कम से कम वो शमशान का काम लगभग 1 साल ऊपर हुआ, लगभग वो सेटअप लगाया है, लगभग अभी तक काम चालू किया नहीं है। वो बजट भी आके पड़ा है लेकिन वो काम भी चालू हुआ नहीं है। लगभग बहुत काम है, लेकिन मैं ये लगभग अपना इसके बाद एक नाला इधर आ रहा है, उसमें पानी लगभग पानी पूरा बह के स्कूल का पानी आता है, वो पूरा जाता है। कि ये उंगली कट गई मेरी, ये मेरी उंगली कट गई। मेरी दोनों मतलब भैंसें हैं ना, वो जा रही थी जंगला पार करके, तो उसमें दोनों पैर पीछे वाले फंस गए। उनको निकालने के चक्कर में मुझे ये उंगली कट गई। और सचिव साहब जो हमारे वीरेंद्र जी हैं, उनको मैंने दिवाली के पहले अवगत कराया था कि सर ये थोड़ा काम होना चाहिए। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि नहीं, आपका दिवाली के दूसरे दिन ही होते ही तुम्हारा काम हो जाएगा। यूँ अगर आज मेरी 1,20,000 रुपये की भैंस है, अगर उसे कुछ हो जाता तो उसकी दोनों टांगें पीछे वाली एकदम ब्रेक हो चुकी है, मेरी उंगली ब्रेक हो चुकी है। क्या वीरेंद्र जी अपने घर से लेके आएंगे मुझे पैसा देने के लिए या भरपाई करने के लिए? मैंने तीन महीने पहले भी यही बात की थी, वो टाइम पे दूसरे थे, लेकिन अभी इनको अवगत कराया था तो कम से कम इनको करना चाहिए। कि दूसरी बात ये कि जब शमशान घाट के ऊपर जो भी लाश लेके जाते हैं तो वहाँ पर 3-4 जगह पे हमको रखनी पड़ती है, तब जाके वो रास्ता पार होता है। इतनी मतलब कि छोटी गंगा बोलते ना, वो गंदी छोटी गंगा हो गई है वहाँ पे। तो उसके बारे में उनको कहा था, तो नहीं अतिक्रमण हटवाएंगे, अतिक्रमण हटवाएं। अरे अतिक्रमण हटवाओ ना, कब हटवाओगे? आपको तो वहाँ जाना नहीं है, जाना तो हमको ही है खाली, बस उससे आगे तो आपको क्या कहूँ। बाकी तो पूरी समस्या जितनी भी हैं। मेरा नाम रमेश चंद्र पाटीदार है। मैं कल्पेश पंड्या। और आज तक के जितने भी विकास हुए हैं वो ना के बराबर है। और दूसरी बात कि इस बारे में हमने कलेक्टर साहब को भी कई ज्ञापन दिए हुए हैं इस गांव के लेके। और खाद बीज गोडाउन का काम तो कम से कम समझ लो कि 8 से 10 साल पहले यानी कि 15 साल पहले सेंक्शन निकली है और आज तक लटका हुआ है। और उसके बावजूद भी यहाँ पे गांव में जितनी नालियाँ बनी हुई है, ये समझ लो कि एक भैंस चल के जाएगी वो नाली टूट जाएगी। इस संबंध में ऐसे ऐसे कार्य करके रखे हुए हैं। और पूरी पंचायत में यानी कि विकास के नाम पे कहीं पर भी कोई विकास नहीं है। और रोड लाइट का तो समझ लो कि कहीं नामो निशान नहीं है, रात में कहीं भी कोई भी हादसा हो सकता है। ऐसी कंडीशन करके ये पूरी पंचायत की रखी है। और सचिव साहब जो है, आज तक जितने भी सचिव साहब आए हैं उन्होंने सब ने यही कहा है कि हम करवाएंगे, मगर ये सचिव साहब जो आए हैं उनका कहना है कि हम तो करेंगे हमारी मर्जी से। बस यही कहना चाहता हूँ। और गांव के विकास के लिए सब ये इकट्ठा हुए हैं, मगर अभी तक कोई विकास के नाम पे कहीं न तो कोई पदाधिकारी आए हैं और न ही कोई जनप्रतिनिधि आए। खाली 1-2 ये जनप्रतिनिधि आए। और पंचायत में LDC जो महेश जी सचिव है, महेश जी चौधरी, वो 24 घंटा हमारे यहाँ पर सेवा दे रहे हैं। आज विगत 15 साल से वो सेवाएं एक ही जगह पे दे रहे हैं। उनका भी कहना है कि आज तक ना तो DLC के नाम पे कभी पंचायत में कोई प्रोसीडिंग में ली गई है बात, और सीधी ये हम तो नई बात सुन रहे कि ये जो ली गई है वो बात नई बात है और ये सचिव साहब के आने के बाद ही ये नियम लागू हुआ है, ऐसा महेश जी सचिव साहब का भी कहना हो रहा है। और हम ये चाहते हैं कि यहाँ की जो बोली वाली जनता है, जो कि न कि डूंगरपुर देखा हुआ है न किसी ने सागवाड़ा पंचायत समिति देखी हुई है, उनको कहीं धक्के नहीं खाने पड़े। और बेहतर यही होगा कि उनका निस्तारण, हर चीज़ का हर बात का निराकरण यहीं पंचायत में हो जाए तो सबसे बेस्ट है। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। जय हिंद। चैनल का लाख जोहार ने मारे एम केवो થઈ રહ્યો है। इंदिरावास 3 साल से नाम આવી રહ્યું મારા ભાઈનું ને મારા બેનું ને अभी तक कोई सरपंच साहब कोई खुलासो करता है नहीं ने मारा पछाड़ी आनंद नाम આવી રહ્યું मारे 3 साल से तक नाम ने आली रही कोई कहता है नहीं ने लाख जोहार आपका चैनल का। इंदिरा आवास का जो आपने बताया, हाँ ये कितने साल बताया आपने? 3 साल। 3 साल से। 3 साल में अभी तक आपको कुछ भी नहीं बताया? नहीं। आपके नाम से सेंक्शन आई हुई है? हाँ आई हुई, लेकिन आपको पेमेंट नहीं दिया अभी? नहीं। पियोन और 24 घंटे ड्यूटी देते हैं, इनके मेंगजी भाई नाम है। और गत 15 महीने से 15 महीने से अभी तक उनका जो मानदेय है अभी तक नहीं मिला है। तो ये भी आपको नहीं दिए? तो बहुत परेशान है। और इनके पिताजी भी अभी गुजर गए हैं
और उनके कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। क्या बोलते हैं अगर वो पेमेंट के लिए आप बोलते हो तो? वो तो कर देते ही बोलते हैं 15 हो जाएगा 15 महीनों से आपको पेमेंट नहीं दिया है नहीं दिया और अभी भी बोल रहे हैं दे देंगे। दे देंगे सब तो कब तक देंगे वो बता रहे हैं? वो तो हो जाएगा तुम्हारे दिल्ली से रुक रहा है ऐसा बोल रहे हैं शशि साहब दिल्ली से रुक रहा है बता। चाहता हूँ अपना लगभग लिस्ट में दिवाली के पहले से मांग रहा हूँ, अभी तक लिस्ट मिली नहीं है। कितने जन का नाम आया कोई पता नहीं है। हाँ इंदिरावास में अभी तक लिस्ट दी नहीं है। दिवाली से पहले से मांग रहा हूँ पीएम लिस्ट, पीएम आवास लिस्ट आवास। हाँ तो लगभग कितना दिन से बोल रहा, अभी तक देते करके दिया नहीं है कोई। आपका शुभ नाम? महेश चौधरी, सहायक पर किस पद पे हैं? ग्राम रोजगार सहायक ग्राम पंचायत सिमलिया तो पंडिया। जैसा कि यहाँ पर ये ग्रामीण उपस्थित हुए हैं, उन्होंने बताया कि लंबे समय से यहाँ पर ग्राम पंचायत में सरपंच साहब और सचिव साहब उपस्थित नहीं हुए हैं और मीटिंग नहीं रखी गई है। यहाँ पे सब क्या पहले कोरोना के टाइम में ज़रूर मीटिंगें नहीं होती थी। इसके बाद में अभी प्रशासन गाँवों के संग जो शिविर हुआ उसके पहले मीटिंग हुई थी और इसके बाद में अभी मीटिंग नहीं हुई है। तो कोरोना काल जो गुजरा है इसके बाद में कम से कम 6 माह बीत चुके हैं। उसमें तो ज़रूर बीच में तो मीटिंगें हुई थी। कितनी बार हुई? वो सर फिक्स मेरे को याद नहीं, लेकिन 3-4 बार मीटिंगें ज़रूर हुई थी। 3-4 बार हुई। वो तो उसमें रजिस्टर में भी लिखा हुआ है, वार्ड पंच वगैरह सबकी डिस्कस। सचिव साहब यहाँ पर जैसा कि ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं कि उपस्थित नहीं होते हैं। सचिव साहब तो सब आते तो हैं लेकिन रेगुलर रोज तो नहीं आते हैं। उनके पास में 3-4 पंचायतों का सार्ज है तो मीटिंगों में आते रहते हैं और बाकी का वैसे बीच में भी आते रहते हैं। सरपंच साहब तो आते हैं, 1-2 दिन में तो आ ही जाते हैं। पास में ही मकान है तो किसी न किसी वजह से आते रहते हैं। सागवाड़ा लाइव न्यूज, जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।